हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं ट्रिकी अजीत। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ जीके, जो कि इम्पोर्टेंट होगा एसएससी, रेलवे, एमटीएस एंड सीजीएल एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिकी अजीत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके डिटेल्स कुछ जान लेते हैं। करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसका कुछ, हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। अगर आप लोगों को इसका क्वेश्चन पता है तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो आंसर होगा कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, यानी कि 1175 ईस्वी में किया था। और यह कहाँ किया था, तो मुल्तान में किया था। इसका डिटेल्स कुछ जान लेते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, याद रखिएगा इसको, मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ करमाथ जाति के मुसलमान शासकों का राज्य था। जब मोहम्मद गौरी यानी कि 1175 में भारत पर आक्रमण किया था तो वह मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान में वहाँ करमाथ जाति के मुसलमान शासकों का राज्य था। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। क्वेश्चन था कि किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो गया जहांगीर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए करेक्ट आंसर बी है जहांगीर। देखिए जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका काल, तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में मुगल चित्रकला का विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का, यहाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि मुगल कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। देख लीजिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन मुगल चित्रकला का, इससे पहले जो था क्वेश्चन मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल पूछ रहा था। और अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल का आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। पहले का क्वेश्चन था कि किसका काल मुगल चित्रकला, यहाँ चित्रकला था, तो उसका आंसर था जहांगीर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुकला का
उसका आंसर है शाहजहाँ। क्या है आंसर? शाहजहाँ। तो इसको याद रखिएगा। इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए करेक्ट आंसर शाहजहाँ हो गया। देखिए शाहजहाँ के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहाँ ने बहुत से इमारतें बनाए थे। ताजमहल बनाए थे जो कि आगरा में बनाए थे, और भी बनाए थे। आगरा का ताजमहल बनाए थे, दिल्ली का लाल किला बनवाए थे। याद कीजिएगा, लाल किला दिल्ली का, जो कि ये सब किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद और दिल्ली का जमा मस्जिद। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ताला, इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा कि ताला मोजा। ताला में ता मतलब ताजमहल, ला मतलब लाल किला, मो मतलब मोती मस्जिद, जा मतलब जमा मस्जिद। इन चारों का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। देखिए इसका आंसर होगा 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा कौन थे? दाहिर थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में हर दफ़ा आते रहता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए थे उस समय सिंध के राजा कौन थे? तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। अब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका आंसर जिसको भी पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। देखिए इसका आंसर होगा लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ रहता है प्रदेश। इससे या तो बच्चों का ध्यान आंध्र प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ प्रदेश लिखा हुआ है। लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है। इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। तो देखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजती केसरी ने बनाया था। किसने बनाया था? लिंगराज मंदिर को किसने बनाया था? जजती केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराना है। इसका कुछ हिस्सा कितना पुराना है? 1400 साल पुराना है। यह 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन इसका कुछ जो पार्ट है 1400 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, नटराज कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह किस वंश से संबंधित है? अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो पहले जो 3 कमेंट करेंगे उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अपना नाम वीडियो में सुनना चाहते हैं तो चलिए इसका आंसर होगा चोल। नटराज कांस्य की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो वह है चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश से संबंधित है, यहाँ लिखा हुआ है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल शासक से संबंधित है। नटराज का अर्थ है क्या? तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, जो मतलब कि तांडव करते हुए जो नृत्य करते हुए शिव होते हैं उसकी मतलब की फिगर है, ऐसे उसकी मतलब प्रतिमा उसमें दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना ही चाहिए। इसको तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। देखिए क्या है क्वेश्चन कि अमोघ वर्ष जो है किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से। किस वंश से संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित थे? राष्ट्रकूट वंश से। देखते हैं इसका भी कुछ डिटेल है या नहीं। देखिए अमोघ वर्ष का संस्थापक ही कौन थे? नहीं सॉरी, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ही थे अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष ऑब्वियस सी बात है कि किससे संबंधित होंगे तो राष्ट्रकूट वंश से। इसका आंसर एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम माइंड में फिट कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसका भी ए है उनका सभी का सही है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। देखिए एलिजाबेथ प्रथम का जो काल था वो था 1558 से 1603 और ये किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। ये देखिए ये लाइन को देखिए, यहाँ एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर दे पाते हैं। ये क्वेश्चन है कि अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर ये किसके दरबार में थे? ये तीनों जो थे किसके दरबार में थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अकबर। जिन लोगों का ए आंसर था वो बिल्कुल ही करेक्ट थे। देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। किन के दरबार में थे? ये सभी किन के दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर